बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है, बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट सिनेमा शो बॉम्बे टॉकीज में। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा की यादों की गलियारों में चलते हैं और पैरेलल सिनेमा जिसने हमें कई बेहतरीन और महान एक्टर्स और डायरेक्टर्स दिए, इसकी हिस्ट्री और कुछ दिग्गजों के बारे में बात करते हैं। अगर सिनेमा इतिहासकारों की माने तो पैरेलल सिनेमा का जन्म 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम से हुआ। एक्चुअली इस सिनेमा की नींव 20 साल पहले रखी गई, जब एक ग्राफिक डिजाइनर ने एक लो बजट रियलिस्टिक फिल्म बनाने की शुरुआत की। ये फिल्म पश्चिम बंगाल के एक गरीब परिवार की दास्तान कहती थी। उनकी टीम में थे एक सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने पहले कभी वीडियो कैमरा ऑपरेट नहीं किया था, एक 80 साल के रंगमंच के कलाकार और 5 साल का बच्चा जो पहली बार एक्टिंग कर रहा था। इस टीम के साथ बनी एक महान फिल्म पौथेर पांचाली 1955 में और फिल्मकार महान सत्यजीत रे। इस दौर में कई बेहतरीन फिल्म मेकर्स आए जो वास्तविकता से करीब कहानियां कहने में विश्वास रखते थे। चेतन आनंद की नीचा नगर, ऋत्विक घटक की नागरिक और बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन, ये सभी फिल्में 1946 से 1953 के बीच बनी। इन सभी फिल्म मेकर्स में 2 बातें कॉमन थी। ये सभी बेहतरीन निर्देशक इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के सदस्य थे, जो 1943 में बनी। इप्टा ने कट्टरपंथी कला आंदोलन या रेडिकल आर्ट मूवमेंट को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसका उद्देश्य था ऐसे थिएटर और सिनेमा का निर्माण जो समाज में बदलाव लाने में सहायक हो। एक और बात जो इन फिल्म मेकर्स में कॉमन थी वो है उनकी फिल्मों में नाच गाना गीत के लिए कोई जगह नहीं थी। कुल मिलाकर जो कुछ भी पॉपुलर फिल्मों की श्रेणी में आता था वो इन सभी फिल्मों में नजर नहीं आया। ज्यादातर वर्किंग क्लास या श्रमिक वर्ग के प्रति उनका रुझान देखा गया। संगीत उतना ही जितना कहानी कहने में जरूरी हो और टोन डाउन कलर्स का प्रयोग इन फिल्म मेकर्स की पहचान थी। 70s और 80s के दशक में पैरेलल सिनेमा लाइमलाइट में आ चुका था। शायद इस दौर के सिनेमा को अगर निर्देशकों के जरिए समझा जाए तो बेहतर होगा। उन्हीं के दृष्टिकोण ने ही इस दौर के पैरेलल सिनेमा को रचा। गुलजार, श्याम बेनेगल, मनी कौल, राजेंद्र सिंह बेदी, कांतिलाल राठौड़ और सईद अख्तर मिर्जा और बाद में महेश भट्ट और गोविंद नहलानी। श्याम बेनेगल की पहली फिल्म 1974 की अंकुर एक बड़ी क्रिटिकल सक्सेस साबित हुई। एक्चुअली श्याम बेनेगल की शुरुआत एडवर्टाइजिंग की दुनिया से हुई, जहां उन्होंने अपने लिए एक बड़ा मुकाम बनाया। फिर 1962 में अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। फीचर फिल्म बनाने से पहले ही श्याम बेनेगल सिनेमा को अपना योगदान देते रहे। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और 2 बार इस इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन भी रहे। अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से भी उन्हें काफी अक्लेम मिलने लगा था, जिसमें से मुख्य है अ चाइल्ड ऑफ स्ट्रीट्स दैट वाज मेड इन 1963। फीचर फिल्म्स में कदम रखने से पहले बेनेगल ने करीब 70 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। आखिरकार उन्हें अंकुर बनाने के लिए निवेश प्राप्त हुआ और 1973 में ये फिल्म बनकर तैयार हुई। शबाना आजमी और अनंत नाग जैसे कलाकार श्याम बेनेगल की अंकुर की ही देन है। अंकुर को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और शबाना आजमी को अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस प्राप्त हुआ। अंकुर के साथ साथ श्याम बेनेगल की निशान, मंथन भूमिका से एक नए जॉनर, नए सिनेमा की रचना हुई। हिंदी सिनेमा में न्यू इंडियन सिनेमा की सफलता का श्रेय अगर श्याम बेनेगल की इन फिल्मों और उनके फिल्म मेकिंग के अंदाज को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इस दौर की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है मंडी और त्रिकाल भी। जिसे कहानी कहनी है वो कोई ना कोई माध्यम ढूंढ ही लेता है। जब 1980s में न्यू इंडियन सिनेमा का प्रभाव कम होने लगा तो श्याम बेनेगल ने टेलीविजन की ओर रुख किया और इंडियन रेलवेज के लिए यात्रा और भारत एक खोज बनाई, जिन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। 90s में सूरज का सातवां घोड़ा, मेकिंग ऑफ द महात्मा, सरदारी बेगम, जुबेदा उनकी कुछ खास फिल्में हैं।
श्याम बेनेगल की रीसेंट 2 रिलीजेस हैं श्रेयस तलपड़े और अमृता राव के साथ वेलकम टू सज्जनपुर और वेल डन अब्बा। बेनेगल को 1976 में पद्मश्री और 91 में पद्म भूषण से नवाजा गया और 2005 में इंडियन सिनेमा के सबसे हाईएस्ट ऑनर दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया और बेनेगल 7 बार नेशनल अवार्ड के विजेता रह चुके हैं। इंडियन सिनेमा के 100 सालों का जश्न हो और पैरेलल सिनेमा की बात हो रही हो तो मनी कौल का जिक्र करना अनिवार्य है। मनी कौल एक ऐसा नाम है जिनकी फिल्मों ने न्यू एज सिनेमा में काफी योगदान दिया। मनी कौल ने अपनी शुरुआत फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से की। वे इंस्टीट्यूट में गए तो थे एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने, पर जल्द ही निर्देशन की ओर रुख कर लिया, जहां वे महान फिल्मकार ऋतिक घटक के शागिर्द थे। 1969 में मनी कौल ने अपनी पहली फिल्म बनाई, उसकी रोटी। उनकी पहली ही फिल्म ने फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी जीता। उसकी रोटी को नए सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक आंका जाता है और मनी कौल की ये फिल्म सही मायनों में पहली एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में से एक है। मनी कौल की काफी बेहतरीन फिल्में आधुनिक भारतीय साहित्य पर आधारित हैं। मोहन राकेश के नाटक पर आधारित आषाढ़ का एक दिन, फिर विजय दानदेता की लघु कहानी पर बेस दुविधा उनकी बेहतरीन सब्जेक्ट्स में से एक है। खासकर दुविधा को यूरोप में खूब पसंद किया गया एंड इट वाज वाइडली शोन देयर। मनी कौल ने कई दिशाओं से सिनेमा में योगदान दिया। कौल युक्त फिल्म कोऑपरेटिव के को-फाउंडर रहे। सिद्धेश्वरी जैसी पोएटिक डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म्स के साथ साथ उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में भी इनवाइट किया गया और 21st बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी मेंबर रहे। उन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, बेस्ट डायरेक्टर फॉर दुविधा एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर सिद्धेश्वरी, और 4 बार फिल्म फेयर बेस्ट क्रिटिक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उसकी रोटी, आषाढ़ का एक दिन, दुविधा और इडियट जैसी फिल्मों के लिए मनी कौल को 4 बार फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, पैरेलल सिनेमा ने तब के कई नए एक्टर्स के करियर को बनाया जो आज के महान कलाकार हैं, जिनमें शामिल है स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, दीप्ति नवल, ओम पुरी, अमोल पालेकर, पंकज कपूर, फारूक शेख। एकता और हेमा मालिनी जैसे कमर्शियल स्टार्स ने भी आर्ट सिनेमा की ओर रुख किया और अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस इसी जॉनर में दी। 80s के एंड में और 90s की शुरुआत में नए सिनेमा का असर कुछ कम होने लगा। 1998 में मणि रत्नम की दिल से शुरुआत करके 2002 में अपर्णा सेन की मिस्टर एंड मिसेस अय्यर से दर्शकों का रुझान फिर से पैरेलल सिनेमा और या ऑल्टरनेट सिनेमा की ओर गया और मल्टीप्लेक्सेस के आने से भी पैरेलल सिनेमा को काफी फायदा पहुंचा। 2004 में युवा काफी लोकप्रिय रही। फिर नागेश कुकुनूर की 3 दीवारें, डोर, सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी से लेकर अनुराग कश्यप की देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वसेपुर और पान सिंह तोमर, इन फिल्मों की अब अपनी एक अलग मार्केट बन चुकी है। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस इन सब्जेक्ट्स की तरफ रुख कर रहे हैं और कई नई प्रतिभाएं भी उभर कर आई हैं। इरफान खान, जिन्होंने देश विदेश में नाम किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोंकणा सेन, नंदिता दास जैसी पर्सनालिटीज उभर कर आई हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड यही तक। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फिल्में देखते रहिए, बट स्टे अवे फ्रॉम पायरेटेड डीवीडीज। नमस्कार। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज।